हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज वापस से हम आ चुके हैं नीट 2024 के लास्ट ईयर 5 इयर्स के पीवाईक्यूज लेके 2019 से 2023 के। आज हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों की डिमांड से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपना चैप्टर की तरफ चलते हैं। सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, ये लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताना है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट देना है। अब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बतानी है हमें इसके अंदर से, ठीक है। तो भाई फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बताने के लिए सबसे पहले तो लिथियम होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया। लिथियम आ गया, उसके बाद कौन आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और उसके बाद नियोन, ठीक है ना। तो मतलब नियोन की सबसे ज्यादा होती है आयनेशन थेरेपी। इसका हम यहाँ देख रहे हैं 1s1, ये क्या हो जाता है 1s2, ये क्या हो जाता है 2s1, 2s2, 2p1, ये क्या हो जाता है 2s2, 2p2, ये क्या हो जाता है 2s2, 2p3, ये क्या हो जाता है 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, और ये क्या हो जाता है 2s2, 2p6, ठीक है। तो सबसे आगे कौन आ जाता है नियोन, सबसे पीछे कौन चला जाता है लिथियम, क्योंकि 2p6 क्या होता है फुलफिल्ड हाफ। हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम में बात करें तो लिथियम बेरिलियम में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। अब ये 1s2 फुलफिल्ड है और यहाँ पे क्या 2s2 2p1 है, तो यहाँ पे भी कौन स्टेबल हो जाएगा, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोरोन कार्बन में क्या हो रहा है 2p1 2p2 में कौन हो जाएगा, बोरोन कार्बन हो जाएगा। अब देखें आगे, कार्बन नाइट्रोजन के अंदर 2p2 2p3, तो 2p3 वाला ज्यादा स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। 2p3 2p4 में किसमें ज्यादा एनएच लगेगी, 2p3 हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और 2p4 और 2p5 में किसमें लगेगी, 2p5 क्या है ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे क्या है 2p5 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंजेस होते हैं, तो क्या होती है रिक्वायर्ड एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का शेड्यूल क्रिएट हो गया है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या हो सकते हैं, सबसे आगे कौन आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा भाई, बोरोन आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये नियोन आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पे, देखिए नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है 2p3। उसके बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, पहला लिथियम है, बेरिलियम दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। लिथियम है, फिर बोरोन आ रहा है, फिर बेरिलियम आ रहा है, फिर कार्बन आ रहा है, फिर ऑक्सीजन आ रहा है, फिर नाइट्रोजन, फिर 2p5 आ रहा है, फिर नियोन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, हो जाएगा फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। सबसे पहले क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है जब आयनेशन थेरेपी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकंड पीरियड के लिए आयनेशन थेरेपी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। इसमें से बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है भाई। अब ये तो आपने पढ़ रखा होगा तभी होगा भाई, सीधी सीधी बात है। जो अन अन ये क्या है, अन नील अन ईएम देखा, अन मतलब 1 हो गया, नील मतलब क्या हो गया 0, और क्या हो गया अन वापस मतलब 101 हो गया। तो ये किसने दिया था, मेंडलीवेन दिया था, ये तो सही लिख रहा है। अन नील ट्राई मतलब क्या हो गया 103, तो इसको किसने दिया था, लॉरेंशियन ने दिया था, ये भी सही है। अन नील हेक्स, हेक्स मतलब क्या हो गया 6, तो क्या हो गया 106, किसने दिया था, सी बॉर्गियम, ठीक है, सी बॉर्गियम ने दिया था, तो ये तो सही है। ये क्या हो गया अन 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 ईएम, तो 111, तो किसने दिया डार्म स्टेडियम, तो ये डार्म स्टेडियम ने नहीं दिया था। ये इनकरेक्ट मैच है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी का जो फोर्थ है वो क्या है, इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीरियड टेबल जो होती है न्यू पीरियड टेबल आ रखी है, उसके अंदर साइंटिस्ट का नाम नहीं रखे हैं उन्होंने, साइंटिस्ट ने अपना खुद के नाम दे दिए थे या फिर अपने कंट्री के नाम दे दिए थे, ठीक है ना, जहां जहां से उन्होंने इनकी खोज करी थी, ठीक है, डिस्कवरी हुई थी। मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2, ठीक है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आने लगे बेटा, तो ध्यान रखना है आपको। मैच द कॉलम में तो कॉपर हो गया आपका, क्या होता है भाई, कॉपर मेटल, नॉन मेटल, नेट्रोलाइट। हाँ तो ये देखिए कॉपर क्या होता है, डी ब्लॉक का है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉपर क्या हो गया ट्रांजिशन मेटल हो गया। फ्लोरीन क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। सिलिकॉन क्या है भाई, मेटोलाइट है। और सीएम क्या होता है, लेंथेनाइड हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए का 2 और बी का फर्स्ट, तो कौन सा है ए का 2, ये तो आ रहा है पर बी का फोर्थ आ रहा है।
ए का 2, बी का ए भी गलत आ रहा है, ए का 1 भी गलत दिखेगा, डायरेक्ट ही दिख गया। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो आंसर क्या आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच द कॉलम भी हमें ध्यान रखना है, पेपर में आ रहे हैं भाई ये भी। देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़ते ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है तो ध्यान रखना है, करेक्ट मत लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। जिरकोनियम हॉफनी आइडेंटिकल रेडियस 160 पिकोमीटर 150 59 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथनेट कॉन्ट्रेक्शन। बिल्कुल सही बात है। जिरकोनियम हॉफनी की जो आइडेंटिकल रेडियस होने का कारण क्या है? लेंथनेट कॉन्ट्रेक्शन ही होता है। जैसे जैसे इनकी रेडियस जो होती है दोनों की नियरली सेम होती है। ठीक है ना, जिरकोनियम हॉफनी की। तो ये स्टेटमेंट तो क्या करेक्ट है, पर हमें क्या बताना है? रॉन्ग बताना है। लेंथनेट रिवर्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन में लेंथनेट क्या +3 बताता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो +2 भी बताता है और क्या बताता है? +3 भी बताता है और +4 भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या बोला? सी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे लेंथनेट क्या हो गया? ये हमें रॉन्ग कर बताना है, तो हम रॉन्ग बताना, तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है हमारा अकॉर्डिंग। द लेंथनेट आयंस अदर देन F0 टाइप एंड F14 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात है। F0 और F14 जो होगा वो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर। F0 F14 के अलावा तो सारे क्या होगा? अनपेड होंगे, तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, पर हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस फ्रॉम लेंथनेट टू लिथियम इज कॉल्ड लेंथनेट। बिल्कुल सही बात है। हमें इनकरेक्ट बताना है कि जो और डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस लेंथनम से लुथियम तक, उसको क्या बोलते हैं? हम लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। क्लास में पढ़ाया जाता है ये, जब लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैडोलिनियम हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज। गैडोलिनियम के यहाँ क्या होती है? लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होती है। भाई क्या है यहाँ पे? गैडोलियम हो गया, तो गैडोलियम को हमें +3 ऑक्सीडेशन बनाना है, तो गैडोलियम के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या हो जाएगा? जीनोन हो गया, 4f7 5d1 और क्या होता है? 6s2। अब यहाँ पे गैडोलियम +3 बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? जीनोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4f7 बच गए, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोशन से निकल गए। 4f7 बचा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होंगे भाई? यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हाई एक्सचेंज थेरेपी होगी, यहाँ पे इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर उसके बाद ये इसमें जाएगा, फिर उसके बाद ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी? आयनेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? यहाँ पे लो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी तो क्या बोलेंगे? हाई एक्सचेंज एंथैल्पी के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी आएगी। ठीक है, बेसिक करेक्टर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है, स्मॉल साइज से भी मतलब नहीं है। हाई एक्सचेंजेस की वजह से, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो गैडोलियम के पास क्या होगी? लो वैल्यू होगी किसकी? थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे, फिर जो हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से बोला लार्जेस्ट आयन कौन बनेगा जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा? लार्जेस्ट आयन कौन बन सकता है? फ्लोरीन के पास क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 2,7 होता है ये, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन क्या होता है? 2,5 होता है, इसको चाहिए N-33 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही दिख रहा है अभी तो। Na+1 होता है ये, तो कितना चाहिए? 2,8,1 होता है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा इसको। ऑक्सीजन का होगा O-2 बनता है, तो क्या होगा? 2,6 होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा आयंस कौन अचीव करेगा? N- का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। में से बताना है कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन सोडियम दे रखा है, तो 10 हो जाएंगे। क्लोरीन क्या होता है भाई? क्लोरीन 17 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 18 भी है, तो दिख रहा नहीं हो रहा। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 नंबर पे इलेक्ट्रॉन लीजिए, 9 हो गया। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7। ऑक्सीजन कितने आ जाते? 5, सॉरी 8। तो 8 + 7 कितना हो गया? 15, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, +1 गया, तो कितना रह गया? 14 हो गया। तो सभी अलग आ रहे हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही देखो Na+, थर्ड ऑप्शन देखो। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? Na+ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया?
यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फ्लोरीन मतलब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन गलत आ रहा है, एक ऑक्सीजन गलत आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। इसको देखते हैं फोर्थ ऑप्शन को। कैल्शियम मतलब कितना हो गया भाई, कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचा 18। आर्गन कितना होता है 18, पोटेशियम कितना होता है 19, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 18। क्लोरीन कितना होता है 17, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो गया 18। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।